और सीधे अब आपको ले चलते हैं संसद भवन, दिखाते हैं लोकसभा की कार्रवाई। भी करता हूं, भले ही कुछ प्रतिपक्ष की नए सदस्य अपना मत फ्रैंकली रखे, शायद हमको उनको लगा कि हम उनको नापसंद करेंगे, लेकिन आप की अनुमति से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, ये सारे विचार में हम अच्छा ही क्या हो सकता है उसकी निश्चित रूप में मैं पहले आश्वस्त करता हूं इस सदन को, निश्चित रूप में हम सभी विचारों को स्वीकार करेंगे और जो इस समाज और देश के लिए अच्छा होगा उसके लिए करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में जिसके बारे में 29 तारीख को एक हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4 साल की हम जन्मदिन मनाए 29 जुलाई 2024 को। सभी ने भी कहा 34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सौभाग्य है, इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी देश में चल रहा है। इसकी कई सारे फीचर्स है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ 60 पेज की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भारत की नवनिर्माण के लिए, विश्व की नागरिकों की भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व की सभी समस्याओं की समाधान की रास्ता आज के दिनों में भारतीय नागरिकों की दायित्व बनता है और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी अहम दार्शनिक तत्व है। ऐसे सर्वसम्मति से आज देश उसको स्वीकार करता है। इसको विमर्श के ऊपर आगे सामने लाया गया है। शायद संविधान सभा के बाद ये युवाओं की देश है, ये नेशन ऑफ यूथ है। शायद दुनिया में हमें अभी सौभाग्य मिला है, जितने दुनिया की आबादी है, युवाओं की जनसंख्या इन दिनों में भारत में सबसे ज्यादा है, जिस समय में हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं पहले एक दो विषय क्लैरिफाई करूं और हाउस को आश्वस्त करूं कि पिछले दिनों में जितना वित्तीय प्रबंधन होता था, मैं एक तथ्य आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहूं, 2013-14 में शिक्षा के ऊपर, हाँ ये बात सही है, कोठारी कमीशन से लेके अभी की राष्ट्रीय नीति तक, शिक्षा नीति तक, सभी ने आग्रह किया कि अच्छा होता कि अगर हम जीडीपी के 6 खर्चा करते। इसमें मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं उसको समर्थन भी करता हूं। अध्यक्ष जी, 2013-14 में जीडीपी की 3.84 खर्चा होती थी। अभी तक जो लेटेस्ट जीडीपी के खर्चे यानी राज्यों के खर्चे को भी शामिल करना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। जो अभी तक पब्लिक डोमेन में 2021 की एक्चुअल डाटा है, तब तक यानी हमारी सरकार के लगभग 7-8 साल के उपरांत उसकी वे 4.64 है। हम टुवर्ड्स 6% पहुंचेंगे, यह हमारा विश्वास है। जिस ढंग से देश की अर्थनीति की ग्रोथ हो रही है, जिस ढंग से हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हम शिक्षा पे ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो जाके हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उस दिशा में मैं मानता हूं शायद सही प्रवास है। अभी अगर मैं और एक तथ्य आपके सामने रखूं, 13-14 में राज्य और केंद्र दोनों की मिला के सारे बजट को मैं आपकी पवित्र गृह में तथ्य रखूं, 4.3 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, जो बढ़ के आज लगभग 9.19 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, नेट ग्रोथ है। अध्यक्ष जी, इसी साल बजट में केवल शिक्षा में 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चा हुई है। रोजगार के विभिन्न आयामों में लगभग 22,000 करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था किया गया है। महत्वाकांक्षी स्किल डेवलपमेंट में केंद्र सरकार, राज्य भी अलग खर्चा करते हैं, केंद्र सरकार 4,520 करोड़, समूचा 1,48,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था इसी साल की बजट में हुई है। इतना ही नहीं, केवल अगर मैं उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ कन्वर्ट करूं, 2013-14 में जितना खर्चा होता था और इस साल की वित्तीय प्रबंधन जितना हुई है, उसमें 78% की ग्रोथ हुई है स्कूल हायर एजुकेशन में। और स्कूल एजुकेशन को अगर मैं कहूं
13-14 में जितना खर्चा होता था और आज की स्पेंडिंग इसमें 40% की ग्रोथ हुई है। और पिछले इस साल का खर्चा और पिछले साल की तुलना करें, ये 8 और 7% की ग्रोथ हुई है। स्कूल में 7, हायर एजुकेशन में 8। अभी मेरे मित्र ओवैसी जी नहीं है, वो कोट कर रहे थे कि नहीं हायर एजुकेशन में घट गया। तथ्य ऐसा नहीं है, शायद उनकी जानकारी सुधार लेते तो अच्छा होता। बजट की जो व्यवस्था है, अध्यक्ष जी, मैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो इस बजट में जिसके बारे में भरपूर सोचा गया है, शिक्षा को एक्सेसिबल करना, शिक्षा इक्विटेबल हो, शिक्षा अफोर्डेबल हो, शिक्षा क्वालिटेटिव हो और शिक्षा अकाउंटेबिलिटी के साथ रहे, ये 5 पिलर के ऊपर शिक्षा की व्यवस्था को सोची गई है। मैं अगर शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी में एक तथ्य आपके सामने रखना उचित मानता हूं इस गृह के सामने। अध्यक्ष जी, जब 2013-14 में हम लोग दायित्व में आए, तब हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या क्या था? हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या कुल मिला के था 760। 14-15 में इस देश में यूनिवर्सिटी की संख्या था 760, जो अभी बढ़ के 54% की ग्रोथ हुई है, 1168 हुई है। ये यूनिवर्सिटियों की मैं आपको तथ्य देता हूं। अगर मैं समूचा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सूची आपके सामने रखूं, अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट आपको समय लूंगा, इतने विषय आए हैं। आज IIT, IIM, NIT, ये सारे में आज उच्च शिक्षण संस्थानों में काफी वृद्धि की गई है। अध्यक्ष जी, अगर मैं केवल उच्च शिक्षण संस्थान की नहीं कहूँगा, अभी हमारे